गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। यूट्यूब के इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम 2022 के एग्ज़ाम्स को देखते हुए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। उसमें टारगेट, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, मिसलेनियस एंड अदर बुक्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूँ और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम्स 2022 में 100% मैच करेगा। तो हम चलते हैं उस टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप देखिए, समझिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले रहे हैं एग्जाम्स 2022 को देखते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। आपको मैंने फार्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बाद। क्या बताया था? tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। आपको ये फार्मूला मैंने सेंड कर दिया है और क्लास में भी दिया था। x के जगह देखिए कहाँ है, इसी में जहाँ x है उसके जगह यहाँ पे क्या है? 1 है। इसी में जहाँ y है उसके जगह क्या है? 1/3। इसी पे सजा दीजिए। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे रखिए tan इनवर्स 1, x के जगह क्या रख दिए? 1 और y के जगह क्या रखना है? 1/3। tan इनवर्स 1/3 इसी में रख के सॉल्व कर लीजिए। आप इसका फार्मूला ये होता है तो वहाँ फार्मूला पे रखिए। tan इनवर्स ये x के जगह है, ये y के जगह है, तो दोनों को क्या करना है? पहले प्लस करना है। 1 प्लस 1/3 बटे में 1 माइनस x गुना y। और इसी को आप जब सॉल्व करोगे, इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? tan इनवर्स 2। आपको मैं दिखा देता हूँ सॉल्व करके भी। इसका एलसीएम ले लीजिए। इसको जब पलटेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए 4 और बटे में इसमें से माइनस कर दीजिए। इसको कटा दीजिए 2, तो क्या बचा? tan इनवर्स 2 बचा। ये से कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 2 ये वाला करेक्ट होगा। और ये देखिए बहुत आसान है। cot, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, इस तरह से बताए थे ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन कॉस, उसके बाद tan कॉट। याद रखने का तरीका, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। अगर सब इन्वर्स फंक्शन में रहे, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, तो इसका भी रिजल्ट क्या होता है? π/2। इसका भी रिजल्ट क्या होगा? π/2। इसका भी रिजल्ट क्या होगा? π/2। सबका फार्मूला π/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan है और cot है, ये वाला है ना, π/2 होगा ना। तो हम ये जान गए कि इसका रिजल्ट π/2 होता है। और बगल में क्या है? cot। तो cot π/2 बता दीजिए क्या हो जाएगा? cot π/2 क्या होता है? 0। अगर ये भी पता नहीं है तो आप जानते हो कि tan π/2 क्या होता है? tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अगर इसका उल्टा अगर आप कॉट करेंगे तो इसको पलट दीजिए 1/∞। कैलकुलस में मैंने लिमिट में पढ़ाया था, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो क्या होता है? 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा।
tan इनवर्स माइनस एक्स, ये सब फार्मूला मैंने बता दिया है, माइनस को बाहर कर देंगे, ये वाला फार्मूला होगा। साइन के किस एंगल में 1/2 होता है? π/6 में, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने फार्मूला बताया था, एक्स हो जाएगा रिजल्ट। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स भी रहेगा तो एक्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स भी रहेगा तो एक्स होगा। इसी तरह से टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर इस तरह का रहे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? एक्स होगा। इस ऑब्जेक्टिव को फिर हम सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन से नहीं, ऑप्शन को देखते हुए भी सॉल्व करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं पता चल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हुए उस ऑब्जेक्टिव को हम फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इससे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमको पता नहीं चलेगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर ऑप्शन को देखें तो टारगेट पता नहीं चल पाएगा कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन को ही सॉल्व करने में ये मैच कर रहा है क्या नहीं, कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे ये मैच कर रहा है, तो वही मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो, इसको जब tan इनवर्स एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो जब भी हम tan इनवर्स एक्स को सॉल्व करते थे तो इसके प्रोडक्ट में क्या रहता था? 2 रहता था। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 तो है नहीं जो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि ऑप्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कौन मैच करता है, इसके इक्वल बनता है। देखिए, हम यहाँ से सॉल्व करना तब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो सेकंड वाला और थर्ड वाला और फोर्थ वाला तो होगा ही नहीं, आप देख सकते हो ट्राई करके। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 1+ इस फॉर्म पे है तो डायरेक्ट टू tan इनवर्स एक्स आता है। इसका फार्मूला डायरेक्ट ये आएगा, लेकिन यहाँ पे ना ये मैच कर रहा है, यही डायरेक्ट यही चीज़ है यहाँ पे देखिए। और क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स तो है नहीं, तो ये ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, उसी तरह ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये कैसे होगा उसको देखिए। हम ऑप्शन को ही उठा रहे हैं, 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ये x के जगह है, इसी के जगह है, इसी x के जगह है, और इसको सॉल्व कीजिए और इसका रिजल्ट आपको किस में चाहिए? 10 में चाहिए ना। इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अगर इसका यूज करेंगे तो साइन में आ जाएगा, हमको लाना किस में है? 10 में। तो इस फार्मूला का यूज होगा, इस फार्मूला का यूज होगा। इसका रिजल्ट 10 में है जो हमको लाना है, तो इसी का नहीं यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? tan इनवर्स 2x, x के जगह क्या है? रूट एक्स रहने दीजिए, बटे में क्या है? 1 - x², इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन मैच कर रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1x है तो यहाँ, मतलब लग रहा है कि ये मैच कर रहा है, लेकिन इसका डबल पता चल रहा है, इसका डबल है। तो ऐसा कीजिए ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, इसमें भी 2 दे दीजिए, इसमें भी 2 दे दीजिए, कोई अंतर। जो चीज़ ऊपर दिए, जो चीज़ इसको दिए, वो चीज़ तो इसको भी दे दिए, बैलेंस कर हो गया। अगर एक को देते तभी ना अनबैलेंस का होता। नोमीनेटर एंड डोमीनेटर मीन्स आर्म्स और हार में बराबर डिजिट बांट दिए, बैलेंस कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4√x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
आप देखिए ऑप्शन आया, यानी इसी को हम सॉल्व किए तो मेरा ये रिजल्ट आ गया। आगे सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो ए में मैच कर जाएगा या बी में ही मैच कर जाएगा, आगे आपको जाना भी ज़रूरी नहीं है। तो इसी को सॉल्व किया, ये रिजल्ट आ गया, यानी इसका रिजल्ट ये होने वाला है, ये होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको देखना है। यहाँ पे साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अगर आप इसका उल्टा देखोगे तो इसका जो आर्गुमेंट है ये भी क्या होगा, इसको भी उल्टाना होगा। तो 1/x क्या हो जाएगा? x/1, x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? साइन को किस में बदला है? कॉसेक में। तो ये भी क्या होगा? बदल जाएगा, पलट जाएगा ये भी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 tan इनवर्स x ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा है, पूछ रहा है कि उसका जो रिजल्ट है वो साइन के फार्मूला में बताइए। तो साइन के फार्मूला में आपने तो याद किया है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है और टेन में भी होता है। तो साइन वाला आपने याद किया होगा, आप देख सकते हो ये वाला फार्मूला होगा। tan इनवर्स 1 जो होता है, tan के किस एंगल में 1 होता है? tan के किस एंगल में 1 होता है? π/4 में। इनवर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? π/4 को। या ऐसे भी बना सकते हो, tan इनवर्स 10 π/4 आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स 1/4, ये तो आप तुरंत पता कर लोगे किस एंगल को किसको रिप्रेजेंट करेगा। इसको बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बना लो आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला का यूज कर दीजिए, इस फार्मूला का यूज कर दीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। x के जगह क्या है? 1/2 और y के जगह क्या है? 1/4। इसी में रख देना, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। एनसीईआरटी में मैंने तो टोटल क्वेश्चन आपको बता दिया, A to Z मिसलेनियस भी बता दिया, और स्पेशल केस चिन्ह और अदर बुक को भी लेके चलेंगे। लेकिन आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिए हैं, और इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो 2022 में आएगा नहीं, समझिए आ चुका है। और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे उसमें मैंने बताया था बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा। मैंने बताया था कि पाई को 180 पहले यहाँ पे लिख लीजिए, पाई के जगह 180 डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आया? 210 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन 210 डिग्री मैंने बताया था। इसी में से कोई एंगल लेना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। आप देखो ये 0 डिग्री लेते हैं, ये 90 लेते हैं, 180, 270 और फिर 360 में लेके चलते हैं। इसी में से कोई एंगल आपको टारगेट करना है कि कौन एंगल इसके लमसम में आ जाए, मैच करे। ज़्यादा हम लोग जो होता है एक्स एक्सिस वाले को ही लेके चलते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में मान को बदलना नहीं होता है, एक्स एक्सिस में मान को बदलना नहीं होता है। इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस को ही बराबर लेके चलते हैं, जो आसानी से मेरा रिजल्ट आ जाए। और इसको लेने से क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में कोई गलत कर देता है, दिखा साइन 90 के कारण रेशियो नहीं चेंज करता है, तो जानते हुए भी गलत हो जाता है कभी कभी। इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस को ही लेके चलते हैं, जिसमें बदलना भी नहीं पड़ता है आपको रेशियो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 को लेके चल देंगे, सबसे आसान तरीका। इसमें कितना प्लस कर दें जो 210 हो जाए, प्लस 30 करके देखिए, कीजिए प्लस 8 3 11 1 रहा 2, यस। इसको अगर प्लस करेंगे तो 210 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए ये किस फार्मूला पे आ गया आपका,
ये किस फार्मूला पे आ गया, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसके घर आ रहा है, टेन कॉट के घर आ रहा है। और कौन आ रहा है, साइन, साइन का घर नहीं है, इसलिए उसका सोच क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस साइन थीटा, थीटा का चेहरा क्या है 30, 30 लिख दीजिए। कोई रेडियन में भी डायरेक्ट लिख सकता है। आप यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स, इस माइनस को हम यहाँ लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाह रहे हैं, फार्मूला वाला फॉर्म पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। इस साइन के आगे देखिए पॉजिटिव है, प्लस है, तो इसके सामने क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो फार्मूला को देखते हुए हम इसको ऐसे लिख देंगे। क्यों लिखे, क्योंकि इसका भी फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा क्या है -30 है। और इसी को रेडियन में जब भी आंसर लिखते हैं तो उसको अरेंज करके, आंसर जब भी लिखेंगे वो रेडियन में ही हमेशा लिखेंगे। डिग्री को रेडियन में चेंज कर दीजिए, यानी पाएबा क्या हो जाएगा, अगर 3 से भाग देंगे तो 180 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 60 हो जाएगा, यानी आपको 6 से भाग देना पड़ेगा। 180 में 6 से भाग दोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, मैंने ये इस तरह का आपको अभी तुरंत बताया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक रहे, इन्वर्स फंक्शन में रहे, हमेशा ये देखना है आपको कि ये और ये सेम होना चाहिए, ये तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, π/2 होगा। ये फार्मूला पे है, फार्मूला है ये जो मैंने दिया था, आप देख सकते हो कितना नंबर फार्मूला मैंने सेट किया था, ई नंबर फार्मूला, ई नंबर फार्मूला आप देखोगे साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, सिर्फ ये दोनों देखना है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट हमेशा π/2 होगा। आप देखिए कॉसेक कॉस वाला मैंने बताया था, इसका फार्मूला क्या बताया था, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रहा है थोड़ा, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, यहाँ पे सॉल्व कर देते, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का मैंने फार्मूला बताया था पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इसी में रख के अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा, एक्स की जगह क्या है 1/2, यहाँ पे रख के सॉल्व कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है एनसीईआरटी में, सॉल्व कीजिएगा तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। उसी तरह से इसका फार्मूला आपको ढूंढना है कि 10 है, आपको देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, इधर से चलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ऑप्शन से इसको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन इन्वर्स एक्स है, साइन इन्वर्स 2x है, इसका तो ये फार्मूला होगा नहीं, आपने फार्मूला याद किया है। 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, इसका फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे है 10 में। और इसका फार्मूला तो आपने नहीं पढ़ा, इसका फार्मूला नहीं पढ़ा, इसका फार्मूला पढ़ा तो यहाँ 2 रहना चाहिए और यहाँ पे x रहना चाहिए, तो ये वाला फार्मूला मैच कर रहा है आपका, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 tan इन्वर्स x, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 हटाना पड़ेगा। आप जैसे 2 हटा दोगे तो फिर आ जाएगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y वाला फार्मूला में, यानी आपको जी का सी नंबर, मैंने हिंट्स दे रहा हूँ आपको क्योंकि इस टाइप का सवाल एनसीईआरटी में आपको बता चुका हूँ। जी का सी नंबर फार्मूला आप जैसे ही यूज करोगे 2 tan इन्वर्स x, खाली इसके जगह यूज करना है, इसको रहने देना है, तो आपको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो वहाँ 2 खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या यूज कर देना, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का यूज कर देना। कब, जब इसका यूज कर दोगे, इसके बगल में जब 1 आ जाएगा तब, तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन किया था, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पाई के जगह मैंने क्या लिखा है 180 लिखा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए,
यहाँ तक तो आप आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे। सबसे आसान है 180 का टारगेट कीजिए। कितना प्लस कर दें जो 210 आ जाएगा, प्लस 30 करना होगा। किस फार्मूला पे आएगा? cos 180 प्लस थीटा। आप देखो 180 प्लस थीटा किसके घर आ रहा है? tan cot के घर आ रहा है। tan cot तो है नहीं, cos है, दूसरा कोई आएगा तो उसका सोच क्या होगा? निगेटिव। ये सब ट्रिक बता दिए थे क्लास में। माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो cos इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। थीटा क्या है? 30 है। अब फार्मूला मुझे कह रहा है cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है। कब थीटा होता है? जब इस cos के यहाँ पे प्लस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या हो गया है? माइनस। फार्मूला कह रहा है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस को यहाँ पे देना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, cos इनवर्स cos माइनस 30 अगर आप दे देते हो तो ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि cos माइनस थीटा होता है। cos का घर है, cos ही आ रहा है, प्लस cos थीटा हो जाता है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका रिजल्ट प्लस cos थीटा आता है, जबकि यहाँ पे है क्या? माइनस है। इसलिए ऐसा लिखना क्या हो जाएगा? गलत। तो इस घर में हम आए तो हमको प्लस रिजल्ट दिया, हमको लाना है माइनस, तो किसके घर जाएं जो माइनस आ जाए? ये तो ऑल पॉजिटिव होता है। इसके घर चले जाइए या इसके घर आ जाइए, इसके घर आ जाइए। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30 कर दीजिए। देखिए तो 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है, तो ये ट्रू है, ये सही है। अब हम यहाँ पे cos इनवर्स cos इसको हटा दीजिए 150। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसी को सॉल्व कीजिए। इसको पाई की जगह 180 रखिए और कैलकुलेट कीजिए। देखिए इतना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। 5 पाई बाई 6 है, 5 180 से डिवाइड कीजिए, 5 या 15, देखिए 150 आ रहा है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सबको सॉल्व कीजिएगा तो ये कभी नहीं आएगा, वो आएगा। यानी मैंने क्या किया, रेडियन को सॉल्व किया और डिग्री में मैच कर लिया कि ये आ रहा है, तो वो ऑप्शन करेक्ट है। और आप कहेंगे कि सर ये घर जाएंगे तो नहीं बनेगा, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे एंगल अलग आ जाएगा, कुछ अलग आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। आपको डिसाइड करना है, ये घर में डिसाइड करना है, वो समझ में आपको आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, जो आपको एनसीईआरटी में भी मैंने सॉल्व किया था, लेकिन फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट है, कोई का अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसमें भी ऑप्शन को भी, अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन को अगर चेक कर रहे हो तो ऑप्शन को जो देख रहे हो तो ऑप्शन को भी देखने का तरीका होता है। एक तरफ से सॉल्व करते रहोगे तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा। माइंड लगाइए कैसे जल्दी से सॉल्व कर लें, कम टाइम में, एग्जाम्स में बैठे हुए और जल्दी से सॉल्व कर लें। तो उसके लिए एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, एक अच्छे नॉलेज का ज़रूरत है। उसके लिए हर चीज़ अप टू डेट रहना पड़ेगा, टोटल फार्मूला से जितना भी चीज़ मैंने बढ़ाया है। अगर आप अप टू डेट हैं, तो देख लीजिए, तुरंत समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1/2 यहाँ पे देखिए सब में कॉमन आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 कॉमन आ रहा है। अगर मान लिया जाए 1/2, चूँकि इसको जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो किसका मान देगा, x का मान देगा।
ये सब x का मान है, इसमें 2 मान है, इसमें 2 मान है, इसमें 1 मान है, ये एक मान है, सब में x का ये मान है। इसी को सॉल्व करके ये सारा ऑप्शन रखा गया है। तो अगर 1/2 इसको, ये अगर π/2 है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, π/2 होना पड़ेगा। अगर ये π/2 है, चूंकि इसको बैलेंस करेगा ऑप्शन, ये सब x का मान है, अगर x के जगह हम रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है π/2 आएगा, यानी इसको सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा। तो अगर सोचिए कि 1/2 इसको अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, मान लिया जाए 1/2 अगर हम चेक करके देखें x के जगह सेटिस्फाई नहीं करता है, तो 1/2 तो सब में है ना ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ना ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ना ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हो जाएगा, ऐसे ही बता देंगे बिना सॉल्व किए। अगर मान लिया जाए 1/2 हो जाता है, तो 1/2 अगर हो जाता है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 1/2 है और बगल में 1 है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बगल में 0 है, यहाँ भी बगल में 1 है। 1/2 अगर हो जाता है, π/2 के बराबर हो जाता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा है, एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा, कि अगर वो नहीं होगा, 1/2 अगर नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो ज़्यादा फायदा होगा, तीनों किसी को चेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/2 अगर नहीं होता है तो ना इसको चेक करना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि 1/2 सब में है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो भी दिखाते हैं। देखिए, जो बोलने से समझ में नहीं आता है, जब आप बनाओगे, थिंकिंग करोगे, सोचोगे, उस बात को समझोगे, 1 बार 2 बार बनाओगे, तब मेरी आवाज़ का थोड़ा वेट पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। ऐसे पता आपको नहीं चलेगा कि कितना वेट है जो इसको मैं समझा रहा हूँ, इस सेंटेंस को जो मैं बोल रहा हूँ कितना इम्पॉर्टेंट है। उस इम्पॉर्टेंट का पता नहीं चलेगा जब तक आप सवाल को बनाओगे नहीं, बनाओगे तभी पता चलेगा। आप देखो यहाँ पे 0 कैसे हो गया, यहाँ पे देखो 0 ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले देखिए 1/2 ही हम रख के आपको दिखा देते हैं। एनसीईआरटी में भी मैंने दिखाया है, 1/2 यहाँ पे रखिए। आप यहाँ पे देखिए 1 रुपया में 50 पैसा, यानी हाफ है, 1 का आधा है, 1 में इसको घटा दीजिए। ये तो माइंडे में आप घटा सकते हो, 1 का आधा हो जाएगा 1/2। आप देखो यहाँ पे 2 गो साइन इनवर्स हाफ है, यहाँ पे 1 गो साइन इनवर्स हाफ है, 2 में से 1 घटा दो। आप ये बताओ किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये माइनस में आ रहा है, यस, प्लस बड़ा वाला का संख्या माइनस में आएगा। आप बताइए ये किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। माइनस, अगर समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी बना सकते हो। किस एंगल का साइन हाफ होता है, π/6 बराबर में क्या है, π/2। इसका फार्मूला ये होता है, ये उतार लीजिए। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? जब यही नहीं हुआ तो ये सब तो होगा ही नहीं। अब 0 रख के भी देख लो, 0 रखोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर 0 रखोगे तो ख़त्म कर देगा पूरे। और जब 1 बचेगा तो साइन इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, π/2, यानी π/2 के इक्वल हो गया। यानी 0 ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम आते हैं। साइन इनवर्स साइन, पाई के जगह क्या रखेंगे, 180, 3 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह का सवाल है जो आपको मैंने अभी बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 डिग्री आ रहा है, कितना घटाते हैं जो 120 आ जाए। अगर तो हम 30 घटाते हैं तो देखो तो आ रहा है 60 करना होगा। 180 में अगर 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा, 30 घटाएंगे तो नहीं आएगा। साइन किस फार्मूला पे ये आया देखिए तो, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन के घर आ रहा है तो साइन थीटा हो जाएगा।
तो साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा क्या है 60, और आप फार्मूला जानते हो साइन इन्वर्स साइन थीटा होता है, थीटा क्या है 60, 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3, π/3 ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले नेक्स्ट सवाल में चलते हैं फिर। यहाँ पे देखिए कॉट इन्वर्स माइनस एक्स की जगह, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं 19 नंबर। आप बता दो फार्मूला पढ़े हो, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का फार्मूला पढ़ा है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। tan इन्वर्स √3, इसको मैंने उतार लिया है। फार्मूला क्या पढ़े हैं, पाई माइनस कॉट इन्वर्स √3, tan इन्वर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इन्वर्स √3। आप 10 में भी लाके बना सकते हो। देखो हम एक तरीका बता रहे हैं आपको जल्दी से सॉल्व कराने का। आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि tan इन्वर्स √3 और इसको एक साथ रख दो और माइनस पाई को इधर कर दो, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा दो। शायद एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने अलग मेथड से बताया था, फार्मूला पे दूसरा फार्मूला पे बताया था। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव को दूसरे फार्मूला पे लेके चल रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पाई है, इसको भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको भी एंगल में लिख दोगे, इसको भी एंगल में लिख दोगे, फिर एलसीएम लोगे, आंसर आ जाएगा। उस टाइप से हम बता चुके हैं, अभी हम दूसरे टाइप से बता रहे हैं। आप ये पढ़े हो tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या पढ़े हो, π/2 पढ़े हो। क्या हम डायरेक्ट इसको tan, देखिए ये चीज़ और ये चीज़ क्या है सेम है, क्या हम इसको लिख सकते हैं π/2 और माइनस पाई है। अब आप बता दो, आप एक पाई में आधा पाई घटा दो, 1% में आधा घटा देंगे तो आधा बचेगा, यानी तो एलसीएम भी ले सकते हो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। लेकिन जो टैलेंट होगा वो क्या करेगा, एक पाई में आधा पाई घटा देगा तो आधे ना बचेगा, और माइनस का संख्या बड़ा है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई ऐसे भी बना सकता है, इसको 10 में लाएगा, फिर एंगल में रिप्रेजेंट करेगा, फिर एलसीएम लेगा, जैसे एनसीईआरटी में बताए थे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट होगा वो इसी तरह से बना लेगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर लास्ट। साइन इन्वर्स किस एंगल का साइन √3/2 होता है, π/6 π/3 60 डिग्री में होगा। अब आप फार्मूला पढ़े हो साइन इन्वर्स साइन थीटा, क्या होता है थीटा होता है, थीटा क्या है π/3 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।